Good morning students. Today we will start our online chemistry classes for class 12th. Students, we know that chemistry is divided into three parts: organic chemistry, inorganic chemistry and physical chemistry. Today let's start with organic chemistry. आज हम लोग organic chemistry start कर रहे हैं. The first question arises that what is organic chemistry? Organic chemistry is the branch of chemistry in which we study about the carbon and its compound. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कार्बन के बारे में और उनसे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड है उनके बारे में। इन क्लास 12 द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीज। जैसा आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ लिखा हुआ है हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीज। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले जानना है, द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज हैलोएल्केन्स एंड व्हाट इज हैलोएरीज। फर्स्ट व्हाट इज हैलोएल्केन्स? हैलोएल्केन्स क्या है? अगर इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो हैलोएल्केन्स आप लोग देख रहे हैं कि ये इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स हैलो एंड एल्केन्स। हैलो मीन्स हैलोजन और एल्केन्स मीन्स हाइड्रोकार्बन्स। हैलोजन मीन्स दोज एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ग्रुप 17। ग्रुप 17 में आपके 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। 5 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप 17 और वो 5 एलिमेंट्स क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइल। ठीक है, तो द 5 एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ग्रुप 17 आर कॉल्ड एज हैलोजन्स। और ये आपके एल्केन्स हो गए हाइड्रोकार्बन्स जिसमें आपके आते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितने भी हैं ग्रुप वो। दूसरा है हैलोएरीज। हैलोएरीज मीन्स इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड हैलोजन एंड एरीज। हैलोजन मीन्स हैलोजन ग्रुप 17 एलिमेंट्स और एरीज मीन्स द aromatic compound. Aromatic compound means those compounds which contain at least one aromatic rings. तो ये सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझ लिए। और अगर साइंस के लैंग्वेज में हम लोग समझना चाहे तो साइंटिफिकली इट कैन बी डिफाइंड एज हैलोएल्केन्स आर द कंपाउंड। हैलोएल्केन्स आर द कंपाउंड इन विच a halogen is bonded to an alkyl group. हैलोएल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड। हैलोएल्केन्स को ही अल्काइल हैलाइड भी बोला जाता है। और ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कि हैलोजन जो होता है वो बॉन्डेड होता है। किससे बॉन्डेड होता है? अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड होता है। तो जब हम लोग हैलोजन को बॉन्डेड करते हैं किसी भी अल्काइल ग्रुप से देन इट फॉर्म हैलोएल्केन। तो ये क्या बना देता है? हैलोएल्केन्स का फॉर्मेशन कर देता है। दे हैव द जनरल फार्मूला RX। इनका जनरल फार्मूला जो है वो क्या होता है? RX होता है। RX में यहाँ पे वेयर R इज अल्काइल ग्रुप। R जो है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? अल्काइल ग्रुप को। एंड X इज ए हैलोजन ग्रुप। X इज ए हैलोजन ग्रुप। आप सभी को आप लोग को पता है हैलोजन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल X। हैलोजन को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सिंबल X से। These may be obtained from an alkane by the replacement of one hydrogen atom by a halogen atom। ये हम लोगों को कहाँ से मिलता है? ऑब्टेन होता है ये एल्केन से। कब ऑब्टेन होता है? जब रिप्लेसमेंट होता है वन हाइड्रोजन एटम का। किससे होता है? बाय ए हैलोजन एटम। यानी कि किसी भी अगर एल्केन में अगर हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं वन हाइड्रोजन का एटम का और उसका रिप्लेसमेंट अगर किसी हैलोजन एटम से होता है देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हैलोएल्केन्स। तो यहाँ पे इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द एग्जांपल्स। फर्स्ट alkene is converted into alkyl halide. How alkene is converted into alkyl halide? When one hydrogen atom is replaced by a halogen atom, then alkene is converted into alkyl halide. alkene से जब हम लोग एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं और उस प्लेस पे हैलोजन आ जाता है तब ये कहलाता है क्या? हम लोग इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। जस्ट द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज, जनरल फार्मूला एल्केन का क्या होता है? RH होता है। इट जनरल फार्मूला इज RH। RH आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा RH। RH में जब ये हाइड्रोजन एटम जब हम लोग इसको रिमूव करेंगे देन और उस प्लेस पे हम लोग का क्या आ जाएगा? हैलोजन आ जाएगा। देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है? RX होता है। यानी R और X, अल्काइल ग्रुप और हैलोजन ग्रुप। ठीक है, जस्ट वी द वर्ड कंपाउंड ऑफ द एल्केन इज, कंपाउंड बहुत से आते हैं एल्केन में जिसमें एक कंपाउंड आपका कौन सा है? मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। CH4 में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कितने कार्बन एटम है? 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम। 1 कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम। 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय ए हैलोजन एटम। यानी कि हैलोजन्स में मैंने अभी क्या बताया कि यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 5 है।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। इसमें से आप कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। तो जब व्हेन वी ऐड फ्लोरीन, यहाँ पे मैंने ऐड किया है फ्लोरीन को एंड वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड किया है, यानी कि व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड मीन्स यहाँ से वन हाइड्रोजन एटम मैंने एलिमिनेट किया, हटाया, तो ये कन्वर्ट हो गया, इट इज कन्वर्टेड इनटू CH3। ये कन्वर्ट हो गया CH3 में और वन हाइड्रोजन यानी Cl इसमें ऐड हो गया। ऐड होने पे तो ये पहले क्या था, ये मीथेन था और मीथेन इज कन्वर्टेड इनटू, मीथेन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, मिथाइल क्लोराइड में। यहाँ पे क्यों मैंने ऐसे अलग अलग लिखा है, पहले ये CH3 जो है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिथाइल ग्रुप को, और Cl इज क्लोराइड, तो इट्स नेम इज मिथाइल क्लोराइड। वी कैन टेक द अनदर एग्जांपल ऑफ, अनदर एग्जांपल भी हम लोग इसमें ले सकते हैं। एल्केन में आपके और भी बहुत से ग्रुप आते हैं, जैसे एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ इथेन। इथेन का फॉर्मूला आप लोग सब जानते हैं, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। इथेन में C2H6 होता है, इसको अभी हम लोग पहले राइट करेंगे, देखते हैं। C2H6, C2H6 जो है ये आपका क्या है, ये है फॉर्मूला इथेन का, ठीक है। C2H6 इज इथेन। इथेन से जब हम लोग इसमें क्या करेंगे, वन हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे और उस प्लेस पे मेरा क्या आ जाएगा, वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड एंड वन हाइड्रोजन एटम इज एडेड। जब हम लोग इसमें वन हाइड्रोजन एटम ऐड करेंगे और हाइड्रोजन एटम की प्लेस पे हम लोग क्या ले सकते हैं, Cl या Cl, Br, कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं। देन वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय ए हाइड्रोजन एटम, यानी वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय ए क्लोरीन एटम, तब इट इज कन्वर्टेड इनटू C2H5Cl। इट इज कन्वर्टेड इनटू, यानी C2H6 इथेन जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू C2H5Cl। C2H5Cl इट्स नेम इज, इट्स का नेम क्या होगा, इथाइल क्लोराइड। Its name is ethyl chloride, means ethane is converted into ethyl chloride। इथेन में जब हम लोग वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किए क्लोरीन से, तो ये कन्वर्ट हो गया और इसका नेम क्या हो गया, ये इथेन से इसका नेम हो गया इथाइल। इथाइल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे 6 आपके हाइड्रोजन एटम थे और अब ये कितना हो गया, 5 हो गया, इसीलिए इसका नेम इथेन से किस में कन्वर्ट हो गया, इथाइल में कन्वर्ट हो गया। अगर हम लोग दूसरे, वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो अनदर एग्जांपल में अगर हम C2H6 लेते हैं और माइनस हाइड्रोजन प्लस Br करते हैं, तो इट्स C2H5Br एंड इट्स नेम इज इथाइल ब्रोमाइड। मीन्स इथेन इज कन्वर्टेड इनटू, इथेन आपका कन्वर्ट हो गया, इथेन इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल ब्रोमाइड। तो अगर इथे C2H5 आयन रहेगा तो इट्स नेम इज इथाइल आयोडाइड। तो ये ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हैलो एल्केन्स। ये सभी एग्जांपल्स हैं, ये सभी आपके एग्जांपल्स हैं किसके हैं, हैलो एल्केन्स के। अब आया हैलो एरीन्स। हैलो एरीन्स क्या है, हैलो एरीन्स आर द हैलोजन कंपाउंड, हैलो एरीन्स आर द हैलोजन कंपाउंड्स which contain at least one aromatic ring. Halo arenes are the halogen compounds which contain at least one एरोमेटिक रिंग। मतलब हैलो एरीन्स क्या है, एक हैलोजन कंपाउंड है जो कि क्या कंटेन करता है, विच कंटेन एटलीस्ट वन एरोमेटिक रिंग। मतलब हैलो एरीन्स में हैलोजन भी रहेगा जो कि क्या करेगा, कम से कम एक एरोमेटिक रिंग को जरूर कंटेन करेगा। देन वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बेंजीन रिंग। अगर ये हम लोग एग्जांपल ले रहे बेंजीन रिंग और वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम। वन हाइड्रोजन एटम को यहाँ से हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू, ये एरोमेटिक कंपाउंड था और
इसमें 1 यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, हैलोजन को ऐड कर रहे हैं, यानी कि 1 हैलोजन एटम इज एडेड, देन ये आपका क्या कन्वर्ट हो गया किसमें, ये एरीन जो है ये अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट होगा, इट इज हैलो एरीन्स, यानी कि हैलो एरीन्स में ये कन्वर्ट हो गया, यानी एरीन इज कन्वर्टेड इनटू हैलो एरीन्स, वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम एंड एरीन इज कन्वर्टेड इनटू हैलो एरीन्स। तो ये आपके हो गए सारे आपके हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स के एग्जांपल। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर we will study about the classification of haloalkanes and haloarenes. Thank you.